सामान को बनाता है, रिटेलर सामान को बनाता है नहीं, ये कहाँ से लाता है? एक होलसेलर से ना। क्या होलसेलर बनाता है? ये लाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है क्या? ये भी नहीं बनाता। ये लाता है एक एजेंसी से। एजेंसी भी नहीं बनाती, ये लाती है एक कंपनी से। कंपनी बनाती है। अब कोई भी कंपनी सामान बनाएगी तो आपको पता कैसे लगेगा? एक सिस्टम डाला हुआ है जिसको बोलते हैं ऐड। टीवी ऐड में आप लोग देखते होंगे ना, प्रचार आता है, इसके थ्रू इसको पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सा सामान आया है। आज 80% लोग जो है ना अपने यहाँ प्रचार की चीजें खरीदते हैं, ऐड करते हैं कंपनी। तो कोई भी कंपनी जब सामान बनाती है, 100 रुपया जैसे MRP का सामान बनाया तो उसको भुगतान कौन करता है? ग्राहक बाहर से करता है कि नहीं? लेकिन अगर कंपनी 100 का बना के 100 का हमें देगी तो कंपनी को फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। तो यहाँ कंपनी जो है ये सामान 50 का बनाती है और ग्राहक से 100 लेती है, तो कंपनी को 50 ही लेना है। ये 50 रुपये कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? ये बिचौलिए लोग के लिए कंपनी MRP डाल देती है। ये क्या क्वालिटी में कुछ सुधार करते हैं? बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, 1 का 3 बना सकते हैं कंपनी से लेके। तो कंपनी ने देखा कि यहाँ कंपनी का नुकसान भी हो रहा था। लोग कंपनी को गाली मारते थे, जब डुप्लीकेट होता था तो बीच वाले डुप्लीकेट भी करते थे। तो इस सिस्टम में आज 80% लोग गरीब हैं और ये 20% लोग अमीर हैं, क्योंकि 20% लोग व्यवसाय करते हैं और 80% लोग नौकरी करते हैं और सारा पैसा इन्हीं को देते हैं। सबसे ज्यादा ले जाता है ये एक्टर। कोई भी आप एक्टर को पकड़ लीजिए, फिल्मी कलाकार, ये आके प्रचार करते हैं और झूठ बोलते हैं। आज तक आप बताइए, प्रचार में तो देखे होंगे ना, पहले आता था लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। नहा के किसी को तंदुरुस्त हो गए, लाइफ बॉय नहाने से तंदुरुस्त हुए, कोई पहलवान हो गया, लेकिन ये बताते थे। और पैसा कहाँ से जाता था? इनसे। अगर हम आपको बताएं कि ये सिस्टम सही है और यहाँ पे आप देवता बन के रहे तो भाई रहिए, लेकिन अगर इससे बेटर हम बताएं कि ये पैसा आपको भी मिल सकता है, तो वो तरीका सही है कि ये? आप ही लोग बताइए। ये पैसा आपको चाहिए क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो आपको ये सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, दिशा बदली तो दशा बदली। तो दिशा जब तक नहीं बदलेगी दशा नहीं बदलेगी। आपको ये सिस्टम से निकलना पड़ेगा। अब ये सिस्टम से निकलेंगे तो बोलेंगे माल कैसे मिलेगा ना? तो माल कंपनी ने खुद कहा है कि माल मैं आपके पहुंचा दूंगी आपके पास और आपको ग्राहक के जगह डायरेक्ट सेलर बनाऊंगी। तो वहाँ क्या बोला कंपनी? आज भी हमारा 100 रुपया का सामान होगा, 5 रुपया हमारा ट्रांसपोर्ट खर्च होगा, हाँ, और बाकी जो है ये फीस आज भी इसको 100 में अगर मिल रही है, 5 रुपया ये खर्चा हुआ, तो टोटल होता है कितना? 55। कंपनी कहती है ये 45 रुपया यहाँ पे बचता है ना? कंपनी कहती क्यों बचता? लोग बोलते हैं कब से बचा? तो ये आप देख लीजिए, ये लोग यहाँ नहीं है इसलिए ये बचता है। कंपनी ने कहा ये पैसा मुझे पहले भी नहीं मिलता था और आज भी नहीं चाहिए। अगर ये लोग सिस्टम में आए हैं तो ये पैसा इन्हीं को वापस दिया जाए। तो ये सिस्टम में आने के लिए 45% लेने के लिए आपको, जब दिशा बदलने की बात आई है, आज तक यहाँ तक आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, ऐसे ही चाहे जिस दुकान से खरीद रहे हो, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके आधार कार्ड और बैंक के पासबुक के झरोख लगते हैं। अब ये कमीशन आपके खाते में
आने के लिए बैंक के पासबुक लगते हैं। तो आपको जैसे ये 45% लेना हुआ तो अलग अलग सिस्टम से कंपनी देती है, वो भी जानना चाहते हैं। कैसे देती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बुक में से ही दिखा देता हूँ। दिख रहा है? यहाँ जैसे ही हम खरीदी करना चालू करते हैं इस कंपनी से, इस दुकान से, तो हमें 100 रुपया से लेके 4,999 तक अगर खरीदते हैं तो कंपनी हमें 10% कमीशन देती है, और प्लस 10 से लेके 20% तक हमारा तुरंत डिस्काउंट हो जाता है। डिस्काउंट होने के बाद की कमीशन ये है, जैसे ही हमारी खरीदी बढ़ती रहती, 5,000 हो गई तो हमें 12%, 10,000 हो गई तो 14%, 20,000 हो गई तो 16.5%, 40,000 हो गई तो 19%, और 70,000 हो गया तो 21.5%, और 1,15,000 24%, 1,70,000 26%, 2,60,000 19%, 3,50,000 32%। ये 32% हो गया जब यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो। और उसके बाद जो है 32% यहाँ पे देखिए, आपको 32% के बाद अभी कितना बचा? 15%। 15% ऐसे देगी, ये जैसे आपका एक ग्रुप बनाना होगा। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको एक ग्रुप बनाना होगा, ये परसेंटेज टोटल हासिल करने में। जैसे हमें 32% तक अगर हम ग्रुप भी नहीं बनाएंगे तो भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इनकम है आपकी वो 15% और हासिल करने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ग्रुप के बारे में बताएं, जो बोलते हैं बिजनेस, वो भी आप लोग जानना चाहेंगे।